I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. मौत सामने खड़ी है और वो नाच रहा है। अभी इसे मार दूंगा तो ये जान भी नहीं पाएगा कि इसे ऊपर किसने पहुंचाया है। लकी फेलो। चलो। पहले ही मेरे हाथ में खुजली बहुत है। मॉनसून की तरह अपने प्यार का सीजन भी अभी अभी शुरू हुआ है और तुम लोग हो कि क्लाइमेट खराब करने के लिए चले आते हो। क्लाइमेट खराब हुआ तो तूफान आ जाता है और तूफान आते ही तहलका मच जाता है और वो तहलका मैं हूं जो तुम सबको तहस नहस कर देगा। हेलो सर जी, अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखाइए। अरे ये क्या सीक्रेट फिल्म का विलन लगता है। हेलो सर। ओ भाई साहब, तू है कौन भाई और मार खाने के लिए क्यों टपका था? कोई भी होश में नजर नहीं आ रहा। आए क्यों थे पता कैसे चलेगा? ओ भाई हैं? अरे वाह, क्या मस्त फोन है, इतनी बारिश में भी बज रहा है। हेलो, क्या हुआ? मारा कि नहीं? कौन है बे तू जो मेरा टिकट निकालना चाहता था? जो मुझे सुलाने आए थे ना, हर एक को सुला दिया मैंने। बड़ी मेहनत के बाद आप उनकी लाइफ में हैप्पी सीजन स्टार्ट हुआ है और तू पूछता है मारा क्या, वो मरा गया। ऐसे फालतू के सवाल क्यों करता है तू? अब तू ही बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है? मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं? आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सटकेला है, बड़ा दिल पे ले लिया तूने।
इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू। मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। का नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा। चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। मेरी मौत मेरे हाथों सुनिए, लिखी माफ है। कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। ए फट्टू चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने, डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा? अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले, भलाई इसी में है कि मैटर को यही खत्म कर दे, सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे। यही खड़ा हूँ मैं। जाने दे इसे, कहा ना जाने दे। जानता मैं कौन हूँ? तू चाहे कोई भी हो, गलत करेगा तो भुगतेगा। छोड़ेंगे नहीं उसे। ये ले, चलो जल्दी। ये ले, भाग चल रहा है। चल पकड़ से। रुक जा। चलो से घेर साले को। घेर। कहाँ जाएगा बच के? राठौर के बेटे को कोई मार रहा है सर? राठौड़ के बेटे को मारने का मतलब? मौत को बुलाना सर। इसका भी वही हाल होगा। चलने दो जो चल रहा है, हर जगह टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। चल गाड़ी चला। ये मेरी पत्नी है। मालिक, आपके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो मेरी होने वाली बीवी पर हाथ डाल रहा था, सजा तो मिलनी ही थी। तुम चुप रहो, चलो। चल
जिस जगह उस लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की ये हालत की, वहीं उठा कर ले आएंगे मेरे आदमी उसे। बीच बाजार उसकी इज्जत नीलाम करेंगे, तब मुझे सुकून मिलेगा। और जो तूने गद्दारी की है उसके बदले तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। खत्म कर दो उसे। हैरान है ये देख कर कि सिर्फ कपड़े फटे तेरे आदमी नहीं, आज सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी तेरा नमक खाया था। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो ये शहर तेरे लिए कम पड़ जाएगा। बनाने वाले हाथ इसे चलाना भी जानते हैं, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चाहता तो बिना बताए भाग जाता, लेकिन तेरा नमक खाया है इसलिए तेरे से नमक हरामी कैसे करता। जिन चमचों के बलबूते पर तू कूद रहा है ना, उनमें से कोई टिकेगा नहीं मेरे सामने। तू बीच में मत आ, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। तेरे बेटे ने गलती की इसीलिए उसे सजा मिली, उसके बदले में तूने और तेरे आदमियों ने मुझे पीटा, वो भी मैंने बर्दाश्त किया। अब हम दोनों का हिसाब बराबर। तेरे बेटे ने जो गलती की वो तू भी करने जा रहा है। ऐसा मत कर, मेरे अंदर के शैतान को मत जगा, काट डालूंगा। यार यहाँ तो लफड़ा शुरू हो गया। पकड़ो, भागने न पाए। रुक, भागता किधर है? क्या बे, तू एक आदमी है? चल बे, हथियार दे। दे। क्यों मारना चाहता है? मुझे क्यों मारना चाहता है? तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? उसे मारा तो 20 लाख और तुझे मारा तो 40 लाख रुपए, दोनों को मिला के 60 लाख रुपए। इसीलिए हम लोगों ने तुझे प्लानिंग करके बुलाया था, समझा? जल्दी लेके देखा, ये है मदुरई की हालत। यहाँ तो एक से बढ़कर एक हैं। ना ये लोग खुद सोते हैं और न तलवार को सोने देते हैं। ऐसा ही एक जिसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, उसे हम देखेंगे।